किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल लगभग 50 से 70 दिन के आसपास हो चुकी है। यानी कि किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल 50 से 70 दिन की हो जाए तो किसान भाइयों या तो आपको एक स्प्रे करना चाहिए या फिर एक खाद अपनी गेहूं की फसल के अंदर जरूर डालना चाहिए। किसान भाइयों आप किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में एक खाद और एक स्प्रे के बारे में बताऊंगा। यदि आप मेरे बताए हुए फार्मूले को अपनाते हो, आपको दो ज़बरदस्त फायदे मिलेंगे, जिससे बरसात के कारण गेहूं की फसल ज़्यादातर पीली हो रही है वे एकदम हरी भरी दिखने लगेंगी और जो बालियां आएंगी वे भी बहुत शानदार होंगी। जो दानों का भराव होगा अच्छे तरीके से होगा, आपका कोई भी दाना चिपकेगा नहीं, न ही काला पड़ेगा और न ही लाल होगा। और आपकी गेहूं की जो फसल है उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तना मजबूत हो जाएगा। हल्की बारिश या आंधी आने पर नीचे गिरने गिरने से बच जाएगी। किसान भाइयों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, मैं आपको एक स्प्रे के बारे में बताऊंगा और एक खाद के बारे में बताऊंगा। अगर आप स्प्रे भी कर देते हैं और खाद भी डाल देते हो तो आपको खाद डालने के बाद या स्प्रे करने के बाद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खाद या स्प्रे सभी कार्य कर देते हैं। इसके बाद आपको किसी खाद या स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों इतनी अच्छी तरीके से काम करेंगे। गेहूं की फसल ग्रोथ भी करेगी और बालियां अच्छी तरीके से बनेगी और आपकी लगातार ग्रोथ होती रहेगी। तो किसान भाइयों, ध्यान देने वाली बात यह है, जब आपकी फसल 50 से 70 दिन के बीच में है उस समय पर आपको ये स्प्रे करना है। और आपकी फसल के अंदर अगर नमी है तो ये स्प्रे करें, अगर नमी नहीं है तो आपकी फसल के अंदर कुछ नुकसान भी हो सकता है। खेत के अंदर नमी होना ज़रूरी है। किसान भाइयों, आपको स्प्रे करना है NPK 05234 का, जिसके अंदर आपको फास्फोरस 52% होता है और पोटास की मात्रा 34% होती है। फास्फोरस और पोटास इसके अंदर होने से फसल में जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है। जड़ों का विकास होने के साथ साथ पौधों में तने का भी विकास होता है। जब हमारी फसल की जड़ मजबूत हो जाती है, हमारी फसल गिरने से बच जाएगी और हमारा उत्पादन 1% भी नहीं घटता और बालियों का भराव अच्छे से होता है और उत्पादन को भी लगभग 15% बढ़ा देता है। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कितनी मात्रा आपको इसकी लेनी है। NPK 05234 1 किलो 200 ग्राम 120 लीटर पानी में घोल घोल करके स्प्रे कर देनी है। किसान भाइयों, ये यहाँ पे आपको एक और ध्यान रखना है, ये ठंडे पानी में अच्छे से घुल नहीं पाता, तो आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है। अगर आप गुनगुना पानी नहीं ले सकते हैं तो आपको ताज़ा पानी जरूर लेना चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, 100% ये वाटर सोलूबल होता है, लेकिन ठंडे पानी में अच्छे से घुल नहीं पाता। इसलिए आपको गुनगुना पानी लेना है और उसमें घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं खाद की। कौन सा खाद है, आपको कौन सा खाद डालना है। इस स्प्रे को करने के बाद जैसे ही आप अपनी फसल की सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद इस खाद को लेना है और अपनी फसल के अंदर डाल देना है। जैसे ही आप अपने गेहूं की फसल के अंदर डालते हैं, ये भी अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करेगा और बालियों में दाने सिकुड़ जाते हैं उन्हें भी सिकुड़ने नहीं देगा। किसान भाइयों, इस खाद की मात्रा आपको 15 किलो प्रति एकड़ की दर से लेना है। इस खाद का नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो बालू रेत में मिला लेनी है और
बिखराव कर देना है। किसान भाइयों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।